यह कथा भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने के रहस्य को भक्ति भाव और शास्त्रीय मान्यता के अनुसार समझाने के लिए कही जाती है। हर वर्ष आषाढ़ मास से पहले पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा को बीमार घोषित किया जाता है। इस परंपरा को अनसर कहा जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। इस महास्नान के बाद भगवान को ज्वर हो जाता है, भगवान को तेज बुखार चढ़ जाता है और वे आम भक्तों के दर्शन से दूर हो जाते हैं। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह लीला है। भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों को यह दिखाना चाहते हैं कि वे भी भक्तों की तरह कष्ट सहते हैं। वे कोई दूर बैठे निराकार देवता नहीं हैं, वे साक्षात जीवित देवता हैं जो मनुष्य की तरह पीड़ा अनुभव करते हैं। स्नान के बाद भगवान को ज्वर होने की कथा के पीछे यह भाव छुपा है कि भगवान अपने भक्तों के पाप और दुख स्वयं पर ले लेते हैं। जब लाखों भक्त उनके दर्शन करते हैं तो उनके कष्ट उनके शरीर में समा जाते हैं और उसका परिणाम यह ज्वर बन जाता है। इस अवधि में भगवान को औषधि दी जाती है, आयुर्वेदिक काढ़ा दिया जाता है, विशेष सेवा की जाती है। राजवैद्य भगवान की नाड़ी देखते हैं, उन्हें फल, जूस, जड़ी बूटी और औषधियां दी जाती हैं। यह सब यह दर्शाने के लिए है कि भगवान सच में बीमार हैं। अनसर काल में भगवान को सार्वजनिक दर्शन नहीं दिए जाते, केवल सेवायत ही उनकी सेवा कर सकते हैं। माना जाता है कि इस समय भगवान विश्राम करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं और भक्तों के कष्टों को अपने भीतर पचाते हैं। जब भगवान स्वस्थ होते हैं तो उन्हें नव यौवन रूप में सजाया जाता है। इसे नव यौवन दर्शन कहा जाता है। यह दर्शाता है कि भगवान फिर से पूर्ण शक्ति में आ गए हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद रथ यात्रा निकलती है, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। बीमारी के बाद भक्तों से मिलना यह दर्शाता है कि जो ईश्वर भक्तों के लिए कष्ट सह सकता है वही सच्चा भगवान है। भगवान जगन्नाथ का बीमार पड़ना हमें यह सिखाता है कि कष्ट जीवन का हिस्सा है, चाहे वह सामान्य मनुष्य हो या स्वयं भगवान पर जो प्रेम और सेवा से जुड़ा है, वह हर कष्ट के बाद और अधिक दिव्य होकर लौटता है। यह लीला अहंकार को तोड़ती है। यह सिखाती है कि भगवान भी नियमों में बंधे हैं, वे भी प्रकृति का सम्मान करते हैं और भक्तों की भावना को सर्वोपरि रखते हैं। इसलिए जब आप सुने कि भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए हैं तो इसे कमजोरी न समझें, इसे उनकी करुणा, उनकी मानवता और उनके अपार प्रेम की निशानी समझें। जो भगवान अपने भक्तों के दुख को अपने शरीर में ले सकता है वह कभी दूर नहीं होता, वह हर हृदय में जीवित रहता है। इस लीला का एक और गूढ़ रहस्य यह भी है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं को पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी लोक मर्यादा में बांधते हैं। पुरी के राजा स्वयं को भगवान का सेवक मानते हैं और भगवान स्वयं को पुरी का राजा नहीं बल्कि जन सामान्य का अपना मानते हैं। अनसर काल में भगवान का श्रृंगार बंद कर दिया जाता है, भोग बहुत साधारण हो जाता है। यह दर्शाता है कि जब शरीर कष्ट में होता है तो आडंबर नहीं बल्कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मान्यता यह भी है कि इस समय भगवान जगन्नाथ को दासी रूप में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। माता लक्ष्मी स्वयं उनकी सेवा करती हैं, क्योंकि जब नारायण कष्ट में होते हैं तो लक्ष्मी कभी दूर नहीं रहती। इस काल में भक्त बाहर से भले ही दर्शन न कर पाएं, लेकिन कहा जाता है कि भगवान भीतर से सबकी सुनते हैं। जो सच्चे मन से पुकारता है उसकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान का यह ज्वर कलयुग के ताप का प्रतीक है, जिसे भगवान स्वयं सहन कर रहे हैं ताकि भक्तों पर उसका प्रभाव कम पड़े। जब नव यौवन दर्शन होता है तो भगवान का मुख तेज से चमकने लगता है। यह संकेत है कि जिसने कष्ट सह लिया वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। इसके बाद रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं होती, वह भगवान की घोषणा होती है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं फिर से अपने भक्तों के बीच आ गया हूं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ने वाला नहीं हूं। भगवान जगन्नाथ की यह लीला हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में जब हम कष्ट में हों तो उसे ईश्वर से दूरी न समझें। कभी कभी ईश्वर सबसे अधिक हमारे साथ उसी समय होते हैं। जो भक्त इस लीला को समझ लेता है उसका भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका भगवान उसके जैसा ही है, उसके दुख को समझने वाला है। इसलिए जगन्नाथ का बीमार पड़ना अंधविश्वास नहीं
की सबसे गहरी शिक्षा है, जहां ईश्वर स्वयं कहता है, मैं तुम्हारे लिए दुखी हो सकता हूं, तो तुम क्यों हार मानो। जय जगन्नाथ। महाप्रभु सदा हमारे साथ हैं।